जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे बेसिक टर्म्स के बारे में, सेट के बेसिक टर्म्स के बारे में बात की है, जिसमें हम लोग 4 पॉइंट तक पढ़ चुके थे। पहला बताया था वो सच डेट के बारे में। बेसिक टर्म में पहला जो बताया गया था वो सच डेट के बारे में। इस सच डेट का सिंबल था। इंप्लाइज डेट के बारे में बताया गया, डबल इंप्लाइज डेट के बारे में बताया गया। उसके बाद एक सिंबल था बिलोंग्स टू और दूसरा क्या था हुआ नॉट बिलोंग्स टू। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हुआ इससे हम लोग आगे बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो चुका था। 5वां पॉइंट हुआ कभी कभी उल्टा ए लिखा रहता है। जरूरी नहीं कि यहीं पे कहीं भी यूज हो सकता है। वो उल्टा ए जो लिखा रहता है मैथ के अंदर, जैसे रिलेशन इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना उसके अंदर एक बरोबर आता रहता है। तो उल्टा ए जो लिखा रहता है रिलेशन फंक्शन में आता रहता है। तो उल्टा जो ए लिखा रहता है इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हुआ फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब क्या होता है? सभी के लिए। फॉर ऑल मतलब क्या होता है? हुआ सभी के लिए। उल्टा ए किसको बताता है? फॉर ऑल के लिए। किसको इंडिकेट करता है? हुआ फॉर ऑल के लिए। उल्टा ए किसको इंडिकेट करता है? फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब क्या होता है? हुआ सभी के लिए, ठीक है। 6ठा नंबर सिंबल हुआ, समझिएगा जब आप बता रहे ये एन लिख रहे हैं, कैपिटल एन। वो जिस दिन भी सेट के अंदर में कभी भी हुआ सेट के अंदर में अगर कैपिटल एन नजर आने लगेगा, कभी भी हुआ सेट के अंदर में कैपिटल एन नजर आएगा तो उसको हुआ हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ, क्या बोलते हैं हुआ? सेट ऑफ नेचुरल, क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं इसको हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आराम से समझिए। अगर कैपिटल एन कभी सेट के अंदर में नजर आता है, अगर कैपिटल एन कभी सेट के अंदर में नजर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सेट ऑफ, क्या पढ़ते हुआ? नेचुरल नंबर। सबसे पहले बात, नेचुरल नंबर जैसे आदमी हिंदी में पढ़ के आ रहा है तो उसको इतना बता देने से समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर का जो हिंदी होता हुआ वो प्राकृत क्या होता है? संख्या होता है। क्या होता हुआ? प्राकृत संख्या होता है। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। और मतलब क्या होता है? का सेट का मतलब क्या होता है? समूह। उल्टा हिंदी हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, प्राकृत संख्याओं का या प्राकृत संख्या का समूह, प्राकृत संख्या का समूह। अब प्राकृत संख्या होता क्या हुआ? कि गिनती के संख्या वो क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हुआ? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। तो हम लोग जिस दिन भी सेट के अंदर में ये जो मिडिल ब्रैकेट होता है इसके फिगर के अंदर की बात कर रहे हैं। सेट को तो कैपिटल एन से भी दिखाते हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर यही एन सेट के अंदर में दिख जाएगा कैपिटल एन तो उसको हम लोग बताते हैं कि वो सेट ऑफ क्या है? नेचुरल नंबर का काम करने लगता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? गिनती की संख्या होता है, जिसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 डैश करके लिख दीजिए। कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ आदमी 1 से इन्फिनाइट तक बोल देता है, बोलना सही नहीं है। आप बोलिएगा 1 2 3 4 ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी को हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला जाता है। वो फिर बता दे रहे हैं कि कभी भी अगर कैपिटल एन नजर आता है ये किसको बताता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बताता है। अगर कैपिटल एन नजर आता है सेट के अंदर में वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बताता है। उसके अंदर क्या आता है ये आपको एकदम बखूबी जानकारी होना चाहिए। सेट, रिलेशन, फंक्शन ऐसा टॉपिक है कि अगर इस सब के बारे में जानकारी नहीं होगा तो क्वेश्चन आप बना नहीं पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो हम कह रहे हुआ, थोड़ा गौर से देखिए, एन के बारे में समझ लीजिए। 7वां नंबर हुआ डब्लू नजर आया। कभी भी सेट के अंदर में अगर डब्लू नजर आता है, सेट के अंदर में अगर डब्लू नजर आता है इसको हम लोग समझते हैं हुआ सेट ऑफ, क्या बोलते हैं यहाँ पे? होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? हुआ सेट ऑफ होल नंबर। क्या पढ़ते हैं हुआ? इसको डब्लू को हम लोग सेट ऑफ होल नंबर बोलते हैं अगर सेट के अंदर में होता है। कोई आदमी कहेगा कि सेट को तो ए से जेड तक भी दिखाते थे, उसको तो दिखाया जाता है सेट को। हाँ हुआ दिखाया जाता है, डब्लू से भी सेट को दिखा सकते हैं, उसका नाम डब्लू भी दे सकते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सेट के अंदर में, अगर सेट के अंदर में डब्लू आता है इसका मतलब वो डब्लू किसका काम करने लगता है? तो सेट ऑफ होल नंबर का काम करता है। किसका काम करता है? सेट ऑफ होल नंबर का। अब हुआ होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। क्या होता हुआ? पूर्ण संख्या। होल नंबर का हिंदी क्या होता हुआ? पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्याओं का समूह। अभी डब्लू में क्या आता है?
तो जीरो के साथ पूरा प्राकृत संख्या यहाँ लिख देंगे, ये आपको डब्ल्यू के अंदर आता है। पता चला जो बात करें। तो हमको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पता रहना चाहिए, पता हुआ ये रहना चाहिए इसके अंदर आ रहा है, जो इसके अंदर आ रहा है और उसका सिर्फ दो बात पता होना चाहिए। अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू में क्या आ रहा है ये पता होना चाहिए, और एन है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर की बात करें हुआ तो हम लोग आई या किससे दिखाते हैं, जेड से एक नंबर को दिखाते हैं, जो नंबर का नाम होता है हम लोग इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। क्या पढ़ते हुआ इसको, सेट ऑफ इंटीजर, क्या होता है नंबर। इंटीजर नंबर का हिंदी होता हुआ, इंटीजर नंबर का हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता हुआ, पूर्णांक क्या हो जाएगा, संख्या। क्या होता हुआ, पूर्णांक क्या हो जाएगा, संख्या। आ रहा बात समझ में जो कहते हैं हुआ, आई या जेड से किसको दिखाते हैं, आई या जेड से इंटीजर नंबर को दिखाते हैं, जिसका हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। तो जब भी सेट के अंदर में आई या जेड नजर आ जाएगा, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वो इंटीजर नंबर है, और उसके अंदर आता क्या है उसको समझ लेते हैं। हुआ आई और जेड के अंदर में क्या आता है तो इसको समझा जाए। हुआ जीरो के साथ पूरा के पूरा प्राकृत संख्या मानी नेचुरल नंबर आता है, और उस नेचुरल नंबर का क्या आता हुआ, ऋणात्मक भी इसके अंदर आ जाता है। आ रहा बात समझ में जो कह रहे हैं, पूरा प्राकृत संख्या ऋणात्मक और जीरो किसके अंदर आ जाता हुआ, इंटीजर नंबर के अंदर आ जाता है। पता चला जो बात कर रहे हैं। अभी 3 सिंबल आया, एक नेचुरल नंबर आया, एक आया आपको डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, आई या जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या। तो जब भी एन डब्ल्यू आई या जेड अगर दिखता है सेट के अंदर में, तो वो अपना काम करेगा। एन नेचुरल नंबर का काम करेगा, आई इंटीजर नंबर का काम करेगा, डब्ल्यू होल नंबर का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हुआ आगे बात करते हैं 9वें पॉइंट पे, और 9वें पॉइंट से पहले जीरो के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं, उस बात को समझिए। वह जीरो के बारे में बात कर ले, तो ये आगे बताना है तो जीरो के बारे में थोड़ा सा समझा दे। नोट एक ये है हुआ कि जीरो के बारे में बात करें तो जीरो किस क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइदर। क्या लिख रहे हुआ, नाइदर निगेटिव। क्या बोल रहे हैं यहाँ से, तो नाइदर निगेटिव नॉट क्या होता हुआ, पॉजिटिव। जीरो नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। होगा जीरो है नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। जीरो हुआ न तो धनात्मक होता है न क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जीरो साइनलेस होता है। जीरो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। जीरो होता क्या है हुआ, तो साइनलेस होता है। साइनलेस का मतलब होता है और मतलब चिन्हहीन होता है। क्या होता है साइनलेस का मतलब, चिन्हहीन, उसके पास कोई साइन नहीं होता है। जीरो क्या होता है, साइनलेस होता है। ठीक है, न वो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है। चलिए 9वां पॉइंट करते हैं। 8 नंबर की बात हम लोग कर चुके थे। 9 नंबर में वो कभी भी आई प्लस या जेड प्लस नजर आता हो, क्या नजर आता हुआ, आई प्लस या जेड प्लस नजर आता हो, इसको हम लोग हुआ पढ़ते हैं सेट ऑफ। क्या पढ़ते हैं यहाँ से, तो सेट ऑफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या पढ़ते हुआ, सेट ऑफ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। सेट ऑफ क्या पढ़ते हैं हुआ, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। मतलब क्या हो गया समझिए, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, बाकी बात सारा बात हम लोग को पता है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या हो जाएगा सब, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समझ। इंटीजर आई का मतलब इंटीजर ही होता है, लेकिन इसमें प्लस लगा दिए मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, धनात्मक वाला लेना है। तो वो आई प्लस बात करें या जेड प्लस की बात करें, इसके अंदर क्या आएगा, तो आई प्लस और जेड प्लस के अंदर आप इंटीजर नंबर में जाइए और जो पॉजिटिव होगा उसको लिख लीजिए। तो पॉजिटिव क्या होगा, तो जीरो के बाद जो 1 2 3 4 5 जो लिखा गया है, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, हुआ पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और ये जो है नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर में कोई अंतर नहीं होता है, जो आपको इसको लिखने के बाद नजर आ रहा होगा। हर बात समझिए, ये काम जब अलजेब्रा का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन, उसमें देखिएगा कभी पॉजिटिव इंटीजर कभी नेचुरल नंबर बोलेगा, मतलब बात क्या होता है, सेम होता है। चलिए इतना बात समझ में आया। 10 नंबर की बात करें हुआ तो आई माइनस और जेड माइनस, अगर इसमें माइनस लगा दिए, एक का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हुआ, तो निगेटिव। सेट ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर क्या हो जाएगा, नंबर। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। निगेटिव का हिंदी समझ जाइए, बाकी बात सब पता है। निगेटिव का मतलब होता हुआ ऋणात्मक। क्या होता हुआ, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या।
आई और जेड तो पता है कि पूर्णांक संख्या होता है, उसमें ऋणात्मक की बात हो रहा है तो वो आई माइनस की बात करें या जेड माइनस की बात करें, इसके अंदर क्या आने वाला है तो -1 -2 -3 -4 -5 डैश ये सब आ जाएगा। आ रहा बात समझ में जो कर रहे हैं, तो हम लोग समझे इंटीजर के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है उसके बारे में समझे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला 11 नंबर की बात करते हैं। वो 11 की अगर बात करें, 11 में लिख रहे हैं नन निगेटिव इंटीजर नंबर, नन निगेटिव इंटीजर नंबर। और एक होता हुआ नन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है यहाँ पे इंटीजर नंबर, नन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब समझिएगा जो बात बता रहा है। नन निगेटिव का मतलब क्या होता है? नन निगेटिव का मतलब होता है जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या न हो, वह नन नकारात्मक का सेंस देता है। नन जो होता है वो नकारात्मक का सेंस देता है, तो लिखा है नन निगेटिव इंटीजर नंबर जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या न हो। नन निगेटिव इंटीजर नंबर जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या न हो, तो जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या न हो इसमें क्या है? तो कुछ आदमी सोच रहा होगा ऋणात्मक न हो तो पॉजिटिव वाला आएगा, नहीं होगा। पॉजिटिव वाला तो लिखेंगे, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या न हो वो कैसे बोल रहा है? वो आपको कह रहा है इनडायरेक्ट रूप से पॉजिटिव वाला कह रहा है लिखने के लिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या न हो तो वो आपको पता होगा कि ऋणात्मक तो जीरो भी नहीं होता, जीरो नाइदर निगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव निगेटिव जो इंटीजर लिखा है और इस दोनों में वही अंतर है कि इसके अंदर वो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 कितना 4 5 डैश ए आ जाएगा। आ रहा बात समझ में जो कह रहा है। और इसका मतलब नॉन पॉजिटिव जो ऋणात्मक के बाद हो जाएगा, जो धनात्मक क्या बोल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, क्या बोले हुआ धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या न हो, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या न हो, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या न हो। डायरेक्ट रूप से नहीं कर रहा है कि ऋणात्मक लिख लो, इनडायरेक्ट रूप से कर रहा है। और इनडायरेक्ट रूप का मतलब हो गया उसमें 0 भी आ जाएगा। कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्या न हो, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या न हो उसमें तो 0 भी धनात्मक न होता है। तो इसका मतलब 0 -1 -2 -3 -4 -5 डैश ये सब आ जाएगा जो बात कर रहे हैं। तो इसमें और पीछे जो पॉजिटिव निगेटिव जो बताया था उसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ 0 का था और बोलने के तरीका का अंतर था। ये काम कहाँ देने वाला है? ये काम सेट के अंदर दे न दे, लेकिन आगे चल करके जब पढ़ेंगे अलजेब्रा वगैरह तो इनइक्वालिटी इनइक्वेशन के बारे में चैप्टर पढ़ना, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ना अलजेब्रा में, उसके अंदर भी ये सब काम में आता है। और सेट के अंदर आता है वो तो अलग बात है, लेकिन आगे भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में हम लोग बात करते हैं, 13 नंबर की बात कर लेते हैं। फटाफट तेजी में हम लोग ये सब निकाल लेते हैं। चलिए वो देखिएगा 13 नंबर में हम लोग इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हुआ? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता हुआ सम संख्या। क्या होता हुआ? सम संख्या। और 14 नंबर में बात करें तो होता है हुआ ऑड नंबर। क्या होता हुआ? ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब होता हुआ विषम क्या होता है? संख्या। तो चलिए बात करते हैं। आप पढ़े हुएगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होता है। वैसी संख्या जिसमें क्या हो जाए 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं लगता हो उसको विषम संख्या बोलते हैं। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट होता है? 2 4 6 8 10 12 डैश हो जाएगा। और नंबर क्या होता हुआ? 1 3 5 7 9 11 डैश ये आता है। मतलब ये सब के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो विषम संख्या है, और 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाएगा सम संख्या। कुछ आदमी ये सवाल आता है कि 2 सम संख्या उसमें अगर निगेटिव लगा दे तो नहीं रहेगा वो इस समय अगर माइनस लगा दे फिर भी क्या हो जाएगा? विषम संख्या रहेगा। मतलब ये प्लस में जो आपको दिख रहा है अगर प्लस माइनस भी लगा दे फिर भी क्या हो जाएगा? ये आपका सम संख्या ही रहेगा। इसमें भी प्लस माइनस लगा दे फिर विषम संख्या ही रहेगा। अरे बात समझ में जो क्या है? तो आपको ये बात ध्यान देना है कि जो सम संख्या उसमें निगेटिव लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता और सम संख्या ही रहेगा। ठीक है,
15 नंबर की अगर बात करें हुआ तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हुआ? प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का मतलब होता है हुआ अभाज्य। क्या बोले यहां से? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? दशमलव पर है वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते थे। एक को छोड़ करके बोला गया हो, या बोला जाता था दो अपवर्तक हो। अब बोला जाएगा वैसा नेचुरल नंबर जिसका दो फैक्टर हो। तो इसका मतलब बताइए कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये खुद से और एक से विभाजित है। एक नहीं होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा। ये सब आपको क्या हो जाएगा? हुआ प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? हुआ 2 से। याद रखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। और वे सारा संख्या जो यहाँ लिखा गया है सभी संख्या खुद से और एक से ही विभाजित है। अरे बात समझ में? और इसमें भी एक खास बात है 2, ये इसको हम लोग बोलते हैं बुआ, इस पे क्वेश्चन भी बुक के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ इवेन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बुआ? इवेन प्राइम। क्या बोले बुआ? इवेन प्राइम नंबर। और इवेन प्राइम नंबर का हिंदी होता है बुआ सम। क्या होता है? सम अभाज्य। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सम अभाज्य। क्या हो जाएगा बुआ? संख्या। मतलब प्राइम नंबर के अंदर एकलौता एक इवेन आता है, इवेन संख्या आता है, इवेन प्राइम नंबर आता है, वो होता है क्या हुआ? 2 होता है। याद रखिएगा प्राइम नंबर के अंदर एकलौता सम संख्या होता है, वो क्या होता है? 2 होता है। आ बात समझ में जो कह रहे हैं? इस पे क्वेश्चन भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग 16 नंबर पे आते हैं। 16 पॉइंट नंबर बेसिक का 16 पे आते हैं और बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हुआ हम लोग क्यू से किसको दिखाते हैं? क्यू को बताते हैं हुआ क्यू जो होता है वो सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। क्या होता हुआ? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू किसको बताता है हुआ? सेट के अंदर में जब भी क्यू नजर आ जाए तो इसका मतलब वो किसको बताता है हुआ? तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को बताता है। किसको बताता है हुआ? सेट ऑफ रेशनल नंबर को। और रेशनल नंबर का हिंदी होता है हुआ, रेशनल नंबर का हिंदी होता है परिमेय संख्या। क्या होता हुआ? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्याओं का क्या हो जाएगा? समूह। तब इसको लिखा गया सही परिमेय संख्याओं का समूह। तो 10वां में, 9वां में, 8वां में, 7वां में जहां भी पढ़े यही है कि वैसी संख्या जिसको PYQ के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसको PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, लिखा जा सके, जहां पे PQ कहां से लेते थे? पूर्णांक संख्या से, इंटीजर नंबर से। और PQ में जो Q होता है, Q बट्टा में जो होता है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बट्टा में जो होता है अगर वो 0 हो जाएगा तो क्या कर जाएगा? अपरिभाषित कर जाएगा। अरे बात समझ में जो कर रहे हैं? तो हम लिख के दिखाते हुआ क्यू के बारे में जो डेफिनेशन आप लिखते थे उसको हम मैथमेटिकली लिखकर बताते हैं। देखिए x इस प्रकार से, x सच दैट का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से है। x इस प्रकार से है, x सच दैट मतलब x इस प्रकार से है कि x तो PYQ के रूप में है। x के बारे में बता करके आगे लिख रहे हैं कि x इस प्रकार से, x तो PYQ के रूप में है। और यहाँ से PQ का जो मान लेना है वो कहां से लेना है? तो इंटीजर से लेना है। एंड ये भी बता देना है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बट्टा में कभी 0 नहीं आना चाहिए, तो अपरिभाषित कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 3/2 ले लें, एक आपको परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे में 0 नहीं है। अगला लिखे -5/3, ये भी ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर परिमेय संख्या। यहाँ पे 7 कितना? -5, ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या। यहाँ √3 कितना? 2 परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √3 इंटीजर से आपने नहीं लिया। अगर √3 इंटीजर से नहीं है मतलब PYQ के रूप में होते हुए भी वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि PQ लेना कहां से है? तो पूर्णांक संख्या से लेना, इंटीजर नंबर से लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसी प्रकार से अगर ऊपर नीचे बट्टा में अगर इंटीजर नंबर से कोई टर्म लेते हैं, खाली बट्टा में 0 नहीं रखेंगे, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? कि परिमेय संख्या। ठीक है, 17 नंबर की बात करें हुआ तो Q डैश या Q पे पावर कितना हो? 3 या Q पे पावर कितना हो? बाहर ऐसे दिया रहेगा। इसको वो हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं यहाँ से? तो इरेशनल नंबर। क्या पढ़ते हुआ? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या पढ़ते हुआ? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का हिंदी होता है हुआ अपरिमेय संख्या। क्या होता हुआ?
अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का हिंदी क्या होता हुआ? अपरिमेय संख्या। सुनिएगा कि इरेशनल नंबर का हिंदी अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो आराम से कह देते हैं यहाँ से कि क्यू पे पावर सी लिखा जाए, या क्यू पे पावर डैश लिखा जाए, या क्यू पे पावर कितना पे 12 लिखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग दशमलव तक की बात करते हैं, रियल नंबर से आगे नहीं गया है, अभी रियल नंबर आने वाला है। तो उससे पीछे अगर बात करें तो जो परिमेय न हो, जो परिमेय न हो, ये 10th के लेकर के बात कर रहे हैं। एक और नंबर आएगा, जैसे हम लोग रियल नंबर तक पढ़े थे 10th तक, आज आकर के एक एक्स्ट्रा नंबर जुटेगा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब भी जुड़ जाएगा। तो हम अभी 10th तक ये बात करें कि 10th में ये बताया जाता था बुआ कि दुनिया में 2 प्रकार का संख्या था। 10th तक की बात कर रहा है। एक कहता था कि परिमेय होता, दूसरा क्या होता? अपरिमेय होता है। 10th में हुआ 2 प्रकार की संख्या के बारे में ही बात करते थे हम लोग। एक होता था परिमेय, तो दूसरा क्या होता था? अपरिमेय। लेकिन अब सीनियर क्लास में आ चुके हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बुआ कि आज भी वही बात करेंगे कि दुनिया में 2 प्रकार का संख्या होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक बुआ होता है वास्तविक, तो दूसरा क्या होता है बुआ? काल्पनिक होता है। एक वास्तविक होता है तो दूसरा बुआ क्या होता है? काल्पनिक होता है। आ रहा बात समझ में जो कह रहे हैं? तो हम लोग बात करेंगे फिलहाल अभी कर दी कि जो परिमेय है वो क्या है? अपरिमेय है। 10th के नीचे, रियल से नीचे की बात करना इसलिए, ठीक है। लेकिन आपने ये कहा इमेजिनरी आ जाएगा तो क्या होगा? तो उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, इमेजिनरी अलग हो जाएगा। जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय है। इमेजिनरी की आगे बात करेंगे, रियल के बाद। तो अभी फिलहाल इतने से हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बुआ बात करते हैं यहाँ से बुआ उन 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर में हम लोग बात करते हैं कैपिटल आर के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं बुआ सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बोलते हैं बुआ? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है बुआ वास्तविक संख्या। क्या होता है बुआ? वास्तविक क्या होता है यहाँ पे? संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? 10th में क्या पढ़े थे? तो 10th में बुआ पढ़े थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? रेशनल और इरेशनल नंबर। मतलब परिमेय अपरिमेय एक साथ रख देंगे हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग पढ़े। तो बुआ इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसके अंदर में क्या आता है? तो परिमेय और क्या आता है? परिमेय और क्या हो जाएगा? अपरिमेय का क्या होता है? अपरिमेय का संग्रह। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय का क्या होता है? संग्रह होता है, ठीक है। इस आर में इससे बढ़िया है कि जो हम बात बताते हैं उसको याद रखिएगा कि दुनिया का सारा संख्या वास्तविक संख्या होता है। ऐसे याद रखेंगे, वास्तविक संख्या होता है। जो मन में आता है उसको आप ले लीजिए। दुनिया का सारा संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। क्या होता हुआ? वास्तविक संख्या होता है। सिर्फ याद रखिएगा एक बात कि सिर्फ आपको रूट के अंदर में ऋणात्मक क्या बोले हुआ? ऋणात्मक संख्या को क्या होता है? यहाँ पे संख्या को छोड़कर, ऋणात्मक संख्या को छोड़कर क्या करे? पास समझ में आ रहा है कि जो मन में आता है सब बोल दीजिए, सब वास्तविक संख्या, कुछ भी बोलिए सब वास्तविक है। सिर्फ रूट के अंदर में ऋणात्मक संख्या को क्या कर देना? छोड़ देना। इसका मतलब जो मन में वो लिख देंगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए, हाँ ये रियल नंबर है। ये 3/2 लिख दिए, हाँ रियल नंबर है। यहाँ रूट 2 लिख दिए, हाँ रियल नंबर है। रूट 3/5 लिख दिए, हाँ रियल नंबर है। यहाँ पर आपको दे दिया पाई दे दिया, हाँ रियल नंबर है। यहाँ पे आपको ई दे दिया, ये भी रियल नंबर है। आपको लिखा जाए यहाँ से कि रूट अंडर कितना? -5 लिख दिया, ये रियल नंबर नहीं है। क्योंकि कहा है कि ऋणात्मक संख्या को रूट के अंदर में जो ऋणात्मक संख्या है उसको छोड़ करके दुनिया में जो भी संख्या आता है सब क्या होता है? वो वास्तविक संख्या होता है। आगे बात समझ में लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात बताते हैं, रियल नंबर में एक बात बताते हैं कि बुआ एक रियल नंबर लाइन का, जैसे 8वां 9वां 10वां का जब ये बुक उल्टाते हैं और जब आपके सामने संख्या पद्धति नाम का टॉपिक, पहला ही टॉपिक होता है जिसको हम लोग बुआ बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम जो होता है, उसमें जब ये पेज खुलिएगा तो सबसे पहले पेज में नजर आएगा एक लाइन नजर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बुआ? लाइन।
मतलब इसका हिंदी होता है बुआ वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक संख्या। क्या बोले बुआ, वास्तविक संख्या क्या होता है यहाँ पे, रेखा। क्या होता है बुआ, वास्तविक संख्या रेखा। क्या होता है थोड़ा समझिएगा, एक ऐसा लाइन जो दुनिया का सारा वास्तविक संख्या रखता हो। इस तरफ प्लस इंफिनिटी ले लेते हैं, इस तरफ क्या लगेगा, माइनस इंफिनिटी। ये बुआ ये ऐसा लाइन होता है कि दुनिया का सारा वास्तविक संख्या इस पे आप रख सकते हैं। ये माइनस इंफिनिटी से कहां तक लिखते हैं वो, प्लस इंफिनिटी। मतलब ये माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, इसके बारे में ढेर सारे आदमी को पता होगा, नहीं भी पता होगा। वो कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी है जो दुनिया में आप जिंदगी भर काउंट करते रहिए, निगेटिव में जितना नंबर लेते रहिए वहां तक कभी नहीं पहुंच पाइएगा। आप ताम बोलते रह जाइएगा। हम तो कहते हैं कि 1 और 5 के बीच में कितना रियल नंबर है उसको आदमी नहीं बता सकता कि कितना अनगिनत होता है। तो बात को आपको माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बीच की अगर बात किया जाए तो बात छोड़ी दीजिए, क्या पता पड़ेगा। हमारा कहना ये है कि प्लस इंफिनिटी इधर लिए मतलब जितना मन है जिंदगी भर लेते रहो, कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। इधर माइनस इंफिनिटी की बात करें तो इधर जितना छोटा नंबर लेते रहिए, कल्पना करते रहिए, उससे भी क्या हो जाएगा, ये छोटा होता है। माइनस इंफिनिटी किसको इंडिकेट करता है, दुनिया के सबसे छोटे नंबर को इंडिकेट करता है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतना छोटा है। प्लस इंफिनिटी किसको इंडिकेट करता है, तो दुनिया के सबसे बड़े नंबर को इंडिकेट करता है, एक सिंबल है। आप सोचते रहिए, ताऊ सोचते रहिएगा बड़ा नंबर, तभी भी आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं ये कितना बड़ा है। तो दुनिया में जितना वास्तविक संख्या होता है इस लाइन पे दिखा सकते हैं, बीच में 0 होता है, इससे इधर क्या लिख सकते हैं आप, पॉजिटिव, और इससे इधर क्या लिख सकते हैं आप, निगेटिव में लिख सकते हैं। मतलब आप इससे वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा कि कैसे हम लोग दिखाते हैं रियल नंबर लाइन पे, नंबर को कैसे दर्शाते हैं। कुछ नंबर आपको लेकर के बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, वो एग्जाम्पल में x का मान मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया गया, मतलब ये नंबर है 2 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 और कितना 2 है। इस नंबर को दिखाना रियल नंबर लाइन पे, तो इधर माइनस इंफिनिटी और इधर क्या लिखेंगे वो प्लस इंफिनिटी लिखेंगे। आपको देखना है कि यहाँ पे -2, तो हम लोग हमेशा जो नंबर लाइन पे ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, ये जो वास्तविक संख्या रेखा है, इस पे जब नंबर को दर्शाते हैं तो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में दिखाते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। एक का मतलब यहाँ से लिखा जाए तो यहाँ पे -2 सबसे छोटा लेफ्ट साइड, उससे बड़ा -1 है, उससे भी बड़ा 0 है, और उससे बड़ा 1 है, और उससे बड़ा 2 है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में नंबर को दिखाएंगे। इसको इधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे वो, नंबर को बढ़ते हुए क्रम में दिखाएंगे। तो ये हमने दिखा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1/3 है, 1/2 है, 0 है, माइनस कितना है, यानी इसको निगेटिव में ले लेते हैं। यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है, इसको दिखाना है। तो वो इसको दिखाना है तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर डिवाइड किया तो 0.33 समथिंग आएगा निगेटिव में। ये 0. कितना 5 आएगा निगेटिव में। ये 0 है, ये 0.5 आएगा, ये 0. कितना 3 समथिंग आएगा। तो आपको इसको देख करके, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर बताइए कौन है। तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, -0.5। तो ये इधर दिखाएंगे, -0. क्या जगह, उसके बाद क्या दिखाएंगे, -0. क्या जगह, उसके बाद क्या आ जाएगा 0। निगेटिव में जितना बड़ा मान होता है उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगा 0.3, उसके बाद क्या आ जाएगा 0.5। तो इस प्रकार से हम लोग रियल नंबर लाइन पे नंबर को दर्शाते हैं। रियल नंबर लाइन पे जब नंबर को दर्शाते हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हुआ रियल नंबर से एक बात समझ में आया है, एक बात ये समझ में आया हुआ कि रियल नंबर के अंदर एक नंबर जो ऐसा आ रहा था, रूट के अंदर में निगेटिव में -5 लिखे थे, कहते नहीं होगा। जैसे अभी बताया गया, दुनिया में जितना भी संख्या होता है सब वास्तविक होता है, सिर्फ किसको छोड़ देना है, तो रूट के अंदर में ऋणात्मक संख्या को छोड़ देना था। किसको छोड़ देना था वो, रूट के अंदर में ऋणात्मक संख्या को छोड़ देना था। तो वो क्या है, वो क्या है, तो यही तक रियल नंबर तक ही 10th में पढ़ते थे। लेकिन अब जाकर के वो 2 और एक्स्ट्रा नंबर जुटेगा, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अलजेब्रा में तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक बना दिया हुआ है, उसी में इमेजिनरी नंबर के बारे में भी चर्चा है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि इसका भी यूज हुआ फंक्शन के अंदर है, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर में बात करते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है।
इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या होता है, यहाँ पे नंबर की बात करते हैं। इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता हुआ काल्पनिक, क्या होता हुआ काल्पनिक, क्या होता है यहाँ पे संख्या। हम लोग काल्पनिक संख्या की बात करते हैं, क्या होता है समझिएगा। तो कह रहे हुआ द स्क्वायर रूट, समझिएगा द स्क्वायर रूट ऑफ एनी, एनी क्या लिख रहे हुआ निगेटिव, एनी निगेटिव क्या लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मतलब क्या हो जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता हुआ इमेजिनरी नंबर, क्या कहलाता हुआ इमेजिनरी, क्या हो जाएगा नंबर। इमेजिनरी नंबर को हुआ शॉर्ट में आपको स्मॉल आई से दिखाया जाता है। इमेजिनरी नंबर को किससे दिखाते हुआ, स्मॉल आई से दिखाते, ठीक है। अब समझिएगा जो बात बता रहे हुआ कि क्या लिखा गया है, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट वर्ग को किसका, एनी निगेटिव नंबर मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या का। मतलब आपसे कहा जाए कि रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3/2, रूट अंडर -5/2, रूट अंडर -6, रूट अंडर कितना आप -7, ये सब क्या है हुआ ETC, यही तो इमेजिनरी नंबर है जो रियल नहीं होता है। दुनिया में दो प्रकार का आप संख्या सीनियर क्लास में आ चुके हैं तो होगा, एक वास्तविक होगा, दूसरा क्या होगा काल्पनिक। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो जो रियल नहीं होता था किसको बोला गया था, छोड़ देना, रूट के अंदर में ऋणात्मक संख्या को छोड़ देना, वही ऋणात्मक संख्या जो रूट के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इसमें एक बात आपको सोचना है, जो बात बता रहे हैं यहाँ से कि नोट में लिख रहे हैं कि आई का मान रूट अंडर -1 माना गया है। अब कोई आदमी कहेगा कि ये सारा इमेजिनरी नंबर है तो आई को इमेजिनरी नंबर से दिखाते हैं, तो आई को रूट अंडर -1 ही क्यों माना गया, रूट अंडर -2 क्यों नहीं माने, रूट अंडर -3 क्यों नहीं माने। तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए, रूट अंडर -2 है, इसको रूट के अंदर में 2 गुने -1 लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो रूट 2 गुने रूट अंडर -1 होगा। अगर रूट अंडर -3 दिया गया है तो 3 गुने कितना -1 रूट के अंदर में लिख सकते हैं, तो रूट 3 गुने रूट अंडर -1 होगा। आपसे ये बात किया जाए कि रूट अंडर -1/2 है तो रूट अंडर 1/2 गुने -1 लिख सकते हैं, और रूट 1/2 गुने कितना रूट अंडर -1। इसको देख करके देखिए कि रूट अंडर -1 सबके अंदर छिपा हुआ है, और जिसके साथ आई लग जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर। तो रूट अंडर -1 सबके साथ छिपा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो रूट अंडर -1 सबके साथ, सब जितना भी इमेजिनरी नंबर आएगा सबके अंदर में रहता है। तो इसी रूट अंडर -1 के बदले हम लोग यहाँ पे आई लगा देंगे तो रूट 2 आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा हुआ रूट 2 कितना आई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हुआ रूट 3 आई हो जाएगा बाहर से, इधर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1/2 अब बाहर आई हो जाएगा। तो जब आई आ जाता साथ में का मतलब वो क्या था, इमेजिनरी नंबर था, ये इसका पता चलता है, पता चल रहा है जो बात कर रहे हैं। अब समझिएगा हम जो एक बात करना चाह रहे हैं, तो ये रूट अंडर -1 प्रत्येक के अंदर भी छिपा हुआ, इसलिए आई बराबर रूट अंडर -1 माना गया। लेकिन आई बराबर रूट अंडर -2 मान लेता तो फिर रूट अंडर -1 कहाँ जाता, रूट अंडर -1/2 कहाँ जाता। रूट अंडर -2 प्रत्येक के अंदर नहीं छिपा होता, रूट अंडर -1 प्रत्येक के अंदर छिपा होता है, इस कारण से आई बराबर रूट अंडर -1 माना गया। ठीक है, एक लास्ट में बात कर लेते हैं 20 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद ये 2 पॉइंट और आता है बेसिक का 21-22, उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका बात कर लेते हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई का मान रूट अंडर -1 याद रखिएगा, आई से और चीज निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, ये खाली ध्यान रखना है। ठीक है, 20 नंबर में हुआ बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसकी बात करते हैं हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता हुआ सम्मिश्र संख्या, क्या होता है सम्मिश्र संख्या। हुआ ये जो संख्या होता है दुनिया के सबसे बड़े नंबर सिस्टम होता है, दुनिया में जितना भी संख्या आया है सब इसी के अंदर से आता है। तो देखिए ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को C से या Z से भी दिखाया जाता है, इसका फॉर्म होता है A + I/B, जहां ए बी का मान जो लेते हैं वो रियल नंबर से आता है, ए बी क्या होगा हुआ रियल नंबर से ही होगा। अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर अगर नजर आएगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को C या Z से दिखाते हैं, वो A + I/B के फॉर्म में रहेगा। A और B यहाँ पे वास्तविक संख्या, और इस फॉर्म में जो भी दिखेगा वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे C = 2 + 3 है, इसी फॉर्म में ये रियल नंबर आई दिख रहा है, मतलब इस फॉर्म में दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ से C = -2 + कितना 3 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है।
यहाँ से c बराबर -2 माइनस कितना रख लिया, ये भी कॉम्प्लेक्स, एक प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, इससे नहीं घबराना। ये माइनस किसके कारण है, b अगर निगेटिव हो जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसके कारण है। इस माइनस होने से नहीं घबराना, ये दो टर्म दिखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर c बराबर यहाँ 2 दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, तो उस फॉर्म में दिख ही नहीं रहा, नहीं थोड़ा देर के लिए तो यही समझ में आएगा कि उस फॉर्म में है ही नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो 2 + 0 × i इसको लिख सकते हैं 2 + 0 × i। तो क्या इसी फॉर्म में दिख गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब यहाँ से c बराबर अगर -2i लिखा गया तो इसको भी 0 माइनस कितना 2i लिखा जा सकता है। ये जो पार्ट था ए का रियल नंबर 0 भी तो होता है, 0 तो डाल ही सकते हैं। जब 80 रियल नंबर से लेना है तो 0 क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं। तो ये सब जो लिख रहे हैं -2i भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रहा है, 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि दुनिया का प्रत्येक जो नंबर होता है क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दुनिया में जितना भी नंबर आता है किसके अंदर से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से आता है। तो हम यहाँ पे हुआ एक बात लिख देते हैं नोट में कि एनी नंबर, क्या बोल रहे हुआ, एनी नंबर ऑफ वर्ल्ड, एनी नंबर ऑफ वर्ल्ड, ईच कॉल मतलब क्या होता है, कहलाता है, क्या कहलाता हुआ, तो यहाँ से लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दुनिया का सारा संख्या क्या कहलाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। दूसरा एक नोट है, इसको समझ लीजिए कि अगर c बराबर अगर a + i तो भी दिया गया है, इसमें a जो होता है इसको दुनिया रियल पार्ट बोलता है। इसको विशेष करके हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो i के साथ है इस कारण से इसको बोलते हैं कि ये इमेजिनरी का पार्ट है। किसका पार्ट है वो, इमेजिनरी का पार्ट है। ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए c बराबर 10 + 13i दिया गया, तो ये रियल पार्ट कितना है यहाँ पे, तो रियल पार्ट हो जाएगा वो 10 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा वो, तो इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। तो चलिए आज इतना ही इस लेक्चर में रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हुआ इससे आगे 2 और पॉइंट है बेसिक का, उसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।